महाकुंभ मेले का चौथा दिन है। महाकुंभ के त्रिवेणी में श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान ध्यान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य कर रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कड़ाके की ठंड और ठंडे पानी में स्नान करके खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मौके पर हो चुका है, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई है। सीएम योगी दूसरे अमृत स्नान के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दे चुके हैं। रेलवे से समन्वय बनाकर सतत और समयबद्ध ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने हर सेक्टर में बिजली और पानी की आपूर्ति, घाटों की बैरिकेडिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। हर जिले से बस चलाने और प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें शटल लगातार चलाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और प्रयागराज से संवाददाता उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उमेश, बताइए आज किस तरीके का उत्साह भक्तों के अंदर नजर आ रहा है? आज चौथा दिन है। जी हाँ, देखिए महाकुंभ की आभा निराली है। समूचे विश्व को महाकुंभ आकर्षित कर रहा है। विदेशी खासतौर से बेहद आकर्षित महसूस कर रहे हैं और महाकुंभ नगरी आकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त ऐसे ही एक पंडाल में मौजूद है और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हवन चल रहा है, पूजन चल रहा है और ये छठा बस देखते ही रंग चढ़ा हुआ है, आस्था था। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हवन चल रहा है, पूजन चल रहा है, गीत संगीत हो रहे हैं, माथे पर तिलक सुशोभित हो रहा है और ये अद्भुत छठा बस देखते ही बनती है। सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि भारतीय सनातन परंपरा को वो नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिस तरह की तस्वीरें पेश आ रही हैं, निश्चित तौर पर ये बताती है कि समूचा विश्व इस वक्त महाकुंभ नगर को देख करके, यहाँ की छठा को देखकर, यहाँ की आभा को देखकर आश्चर्यचकित है। और कोई स्पेन से चला रहा है, कोई जापान से चला रहा है और कोई अन्य देशों से चला रहा है और यहाँ हवन कर रहे हैं विदेशी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से हवन सामग्री ये रखी हुई है और बेहद प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। हम अगर आगे चलकर कुछ विदेशियों से बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस आस्था को लेकर वो क्या कहेंगे। और यकीनन ये छठा आप देखिए कि किस तरह से हवन कुंड के सामने बैठकर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि को प्रणाम कर रहे हैं। हवन सामग्री विदेशों के ठीक सामने रखी हुई है। हवन पूजन शुरू हो विदेशों के ठीक सामने चल रहा है और ये छठा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि कैसी निराली आभा इस वक्त कुंभ नगर में हो रही है। सर, व्हाट डू वांट टू से अबाउट कुंभ एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस हवन एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट दिस सनातन परंपरा? Kumbh is a beautiful experience for coming together of so many people from all around the world. So welcoming to Havan, just brings the light and the fire into the heart, and it enlivens Nathindana for the whole world. So from which country you are and from how many countries here foreigners are there and they are participating? जी बिल्कुल, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कहा जाता है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, यानी गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। और हम साफ देख सकते हैं कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी महाकुंभ का खुमार लोगों पर छाया हुआ है। लगातार देश प्रदेश और विदेशों से भी लोग लगातार महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आज संगम स्नान का चौथा दिन है, लेकिन भक्तों में वही उत्साह दिखने को मिल रहा है। 29 तारीख को दूसरा अमृत स्नान होगा और इस मौके पर करीब 8 से 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी ने सुरक्षा से लेकर हर छोटी बड़ी चीजों पर निर्देश जारी कर दिए हैं और पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है कि श्रद्धालुओं को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कई बसें चलाई गई हैं, ट्रेनों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं और प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक बसें, शटल बसें लगातार चलाते रहने के निर्देश सीएम योगी ने जारी किया है। तो इस कड़ाके की ठंड में भी लगातार भक्तों के जाने का सिलसिला जारी है। तो महाकुंभ में पहुंची साध्वी के नाम से सुर्खियां बटोरने वाली मॉडल और एंकर या इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सरगम तुम
तुम्हारे हाथों में है, खुशी तुम्हारे हाथों में, प्रभु गम तुम्हारे हाथों में। बातचीत की है तो उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह फेमस होने पर खुशी जताई है, लेकिन इस बात का भी दुख है कि लोग हर्षा को साध्वी के तौर पर प्रचारित कर ट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो कामकाजी पढ़ी लिखी लड़की हैं और मॉडलिंग भी करती हैं। प्रयागराज महाकुंभ की सबसे चर्चित चेहरा हर्षा रिछारिया, जो इस समय देश नहीं विदेश में भी सबसे ज्यादा फेमस हैं, यूं कहें, लेकिन साध्वी नाम से फेमस हैं और वो भोपाल की रहने वाली हैं। भोपाल में हम हर्षा रिछारिया के घर पर ही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ हैं, श्रीमती किरण रिछारिया। तो उन्हीं से बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो ये जो साध्वी का टैग मिला है उनसे जान लेते हैं उनको कैसा लग रहा है। मैडम, साध्वी हर्षा रिछारिया कैसा लग रहा है आपको सुनने में? अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा। वैसे वो साध्वी नहीं है, नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल दीक्षा ली है, भगवान की पूजा कर रही है, गुरुओं के साथ है। जो इंसान लाखों की पब्लिक होके भी जिस गुरु के पास दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, वहां आज मेरी बेटी सेवा कर रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो ये जो गेटअप हर्षा ने अपना ले रखा है, मतलब गेरुआ कलर के वस्त्र हैं, तो वो पहनने का आइडिया उसको फिर कैसे आया? वो उसने अपने गुरु से लिया होगा। वो लोग सब पहनते हैं, पहन रहे, वहां लिए गुरु की सेवा करना, उसको है भगवा कलर जैसे पहनना, तो उसी से आया होगा उसको। तो वहीं से लिए हैं क्या? जी, जो वस्त्र लेके गई हैं तो वहीं से लिए हैं या यहाँ से? उसने अपने शौक से यहीं से लिए हैं, भोपाल से लिए, न्यू मार्केट से, वहां से लिया हुआ है, सिले हमने हैं और पहने हैं धोती कुर्ता, शौक उसको। तो आपको ये और बता दें कि जो माताजी बता रही हैं कि यहीं से सिले हैं, तो हर्षा की जो मम्मी हैं वो हर्षा बुटीक नाम से एक बुटीक सेंटर चलाती हैं और जो गेटअप मिला है हर्षा को उनकी मम्मी ने दिया है। जो इतने बढ़िया जो कपड़े सिले हैं वो उनकी मम्मी की देन है। तो हर्षा क्या शुरू से इतनी आध्यात्मिक है और करती क्या है? वो शुरू से वो एंकरिंग करती है, शुरू से प्रोग्राम होस्ट करती थी, इवेंट मैनेजमेंट का काम भी करती है। फिलहाल उसने छोड़ रखे थे क्योंकि उसने बोल दिया था कि 2025 से जब से ये कुंभ मतलब हम करेंगे, स्नान करेंगे, गुरु के यहाँ रहेंगे, तब से हम सारे इवेंट वगैरह छोड़ देंगे। रिछारिया के पापा दिनेश रिछारिया जी हमारे साथ हैं। सर, ये हालांकि उनकी हर्षा की माँ ने बताया कि जो साध्वी का टैग लगा है वो से थोड़ा सा दुखी हैं। मैं इससे इतर पूछना चाहता हूँ कि सर, धार्मिक जो कुंभ में गई हैं, आजकल का युवा बेसिकली इतना नहीं है, ग्लैमर के तौर पे ज्यादा उसका मन लगता है, मोबाइल चलाने में, रील्स चलाने में, लेकिन जो उसने गेरुआ वस्त्र लिए है और 1 महीने तक कुंभ में रहने का प्लान किया, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, वो बात जो उसकी माँ ने कही वो सही कही है। उसने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है। एक ग्रस्त जीवन में जो अपन गुरु दीक्षा लेते हैं वो दीक्षा ली है। शंकराचार्य जी से निवेदन किया था, उनके चरणों में बैठ के उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बन के वो अपना जो गुरु मंत्र दिया है, आगे पूजा पाठ का जो वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका वहां रह के वो अध्ययन कर रहे हैं। और प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ में दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से मेले के सेक्टर 9 में भव्य शिविर लगाया गया है। इस शिविर में लगाई गई भगवान शंकर की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिविर में तरह तरह के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए भव्य मंच भी तैयार किया गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की जो स्पोक पर्सन है डॉक्टर निधि भारती, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताएं कि इस बार किस तरह के आयोजन आपके शिविर में किए जाएंगे और प्रमुख कौन कौन से आयोजन होंगे? हमें गर्व है ये बताते हुए कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है, जो आज सरकार की तरफ से टैगलाइन दी गई है, भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ, उसको पूर्णतः जी रहा है। हमारा ये जो आश्रम है, यहाँ पर जो हमने कैंप लगाया है 9 एकड़ में, ये बहुत भव्य भी है और इसमें दिव्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं। 33 दिन के इस प्रोग्राम में हम 150 के करीब कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप भगवान शिव पर प्रोग्राम देखेंगे। पूरी एक शिव की रात बनाई जाएगी, शिव आनंदम के रूप में। युवाओं के लिए प्रोग्राम होंगे, सैम
सैम के कार्यक्रम होंगे जिसमें बलिदानी याद रहे, 26 जनवरी पर होने वाला सब म्यूजिकल कार्यक्रम होंगे, म्यूजिक हाँ के जी, साथ। म्यूजिक के साथ होंगे, रॉक बैंड के साथ होंगे, पूरी म्यूजिक सिम्फनी होगी साथ में। और उसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन में आप देखेंगे पीछे एलईडी इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं। ये महाकुंभ भी डिजिटल है, इसलिए इसको पूरा डिजिटाइज आपने भी किया है। हमने सबसे बड़ी बात एक वीआर बूथ लगाया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उस वीआर बूथ पर वीआर बूथ के बारे में बताएं क्या? हाँ, ये जो वीआर बूथ है इसमें क्या है, हेडसेट्स लगाकर आपको पूरी पौराणिक कथा बताई जाएगी कि कैसे हमारे यहाँ पर पूरा महाकुंभ की शुरुआत हुई। शुरुआत से लेकर जब से बिग बैंग हुआ था तब से महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, कैसे, क्योंकि आज का युवा बहुत पदभ्रष्ट हो गया। मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा टाइम लोगों के पास कई बार नहीं होता। 2-2.5 मिनट का है ये वीडियो जिसमें उनको पूरी हिस्ट्री डिटेल दी जाएगी और वो भी इतने डिजिटलाइज तरीके से, इतने आधुनिक तरीके से कि उन्हें गर्व होगा कि वो सनातनी है। आज का युवा जो वेस्टर्नाइज हो रहा है उसे पता ही नहीं है उसकी सनातन संस्कृति में कितना कुछ है, उसको उनके सामने हम रखेंगे। और महाकुंभ में की गई व्यवस्था को लेकर अखाड़ों के संत में खासा उत्साह है। ऐसी व्यवस्था हुई जिसे देखकर हर कोई योगी सरकार की तारीफ करने को मजबूर है। ऐसे में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। महाराज जी, आप क्या समझते हैं इस बार के महाकुंभ में सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? 2013 के महाकुंभ में, 2025 के महाकुंभ में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, 2013 का महाकुंभ था, उसके बाद 2019 में अर्धकुंभ आया। मैं समझता हूं उस महाकुंभ से 2019 का अर्धकुंभ बहुत अच्छा रहा। आपने पूरा प्रयागराज में देखा होगा, पूरा प्रयागराज इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देवराज इंद्र की नगरी हो। जहां भी आप जाएंगे सौंदर्य। और जब हम गंगा जी में जाते हैं, जहां माँ भगवती गंगा है, माँ भगवती यमुना है और अदृश्य माँ सरस्वती है, जब आप वहां पे जाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी दुनिया इसी में है। और हमने देखा है इस समय का जो महाकुंभ है बहुत स्वच्छ है। और जहां भी आप जाएंगे सुरक्षा आपको दिखाई देगी। जब से पन्नू की धमकी हुई थी तब से मैं समझता हूँ सुरक्षा इतनी बढ़ाई गई है। हर कैंप में पुलिस ही पुलिस है, हर गेट पे पुलिस ही पुलिस है, हर चौक पे पुलिस ही पुलिस है। और आपने ये भी देखा होगा रेन बसेरे इतने बनाए गए हैं, प्रयास किया गया है कि जितने भी लोग आए रेन बसेरे में उनकी व्यवस्था हो पाए। शौचालय भी आपने देखे होंगे, लाखों की संख्या में शौचालय बनाए गए हैं जिनमें नल और जल दोनों है। और ऐसा भी प्रयास किया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए, जो भी सुविधा सरकार द्वारा प्राप्त हो, मैं समझता हूँ सभी सुविधाएं यहाँ मिल रही है। और आपने देखा होगा हम जितने संत महात्मा, जितने अखाड़े हैं, हमारा भी प्रयास है जो भी यहाँ आएगा अतिथि देवो भवा, हम अतिथि को देव के समान समझे, वो हमारे यहाँ आए, जो भी हमसे हो सके हम भी उसकी सेवा करें। आपकी बात ये भी कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के स्नान के दिन तो इतने श्रद्धालु आए कि वो मौनी में भी आते रहे हैं। जितने श्रद्धालु मौनी में रहते थे आमतौर पर, उससे ज्यादा श्रद्धालु मकर के स्नान में आए। अब मैं ये कहना चाहूंगा, जब मकर संक्रांति पे इतने श्रद्धालु आएंगे तो मौनी अमावस पे कितने आएंगे? हमें सतर्क होना चाहिए। अब हमें यही प्रयास करना है, मौनी अमावस पे जितने भी श्रद्धालु आए उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। महाकुंभ में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं हठ योगी महाकुंभ पहुंचे हैं। ऐसे में न्यूज 18 से खास बातचीत की है रुद्राक्ष बाबा ने, जो अपने शरीर पर 1 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। कैसी कैसी तपस्या आप लोग करते हैं? उत्तराखंड से आप आए हैं, देवभूमि से आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे तपस्या के बारे में? और कितनी खुशी मिलती है, मन कितना प्रफुल्लित होता है साधु बनकर? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और जो हमारे दादा गुरु जी का नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज हैं। हम जूना अखाड़े के सदस्य हैं। हमारा जो है ये श्रृंगार जो है ये 1.25 लाख दाने का बना हुआ है। मैं 2010 से ही श्रृंगार कर रहा हूँ और मेरा मेरा गुरु आश्रम छोट मोट जो है केदारनाथ धाम में है। मैं गुरु और विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का रंग चढ़ा हुआ है। कई विदेशी श्रद्धालु सनातन से प्रभावित होकर आस्था के महापर्व में पहुंचे हैं। इटली से 20 युवा श्रद्धालु के समूह ने अपने भजन से सभी का ध्यान खींच लिया है।
सनातन और संस्कृति के गौरव महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें माही बाबा की अगुवाई में इटली से 20 से ज्यादा युवाओं ने जब गायत्री मंत्र गाया तो हर कोई हैरान रह जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई हैं। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया है। इटली से आई श्रद्धालु ने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने शिव तांडव मंत्र की भी सुंदर प्रस्तुति दी। प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्वै चकार चन्दतन्दवतनोतु नः शिवाय शिवम्। जतः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराज